बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरख़्वान पर बैठा हुआ था। दस्तरख़्वान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरख़्वान उस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो दाड़ें मारकर रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा, जी बेगम, आपको क्या हुआ है? उसने बतलाया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी स्कूटी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे थे। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस फ़कीर की इस कदर पढ़ाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। न जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात दरगो हो गए। कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर और कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दिया और उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, बेगम, क्या मैं आपको ऐसी ज़्यादा ताज्जुब खेज बात न बतलाऊं? उसने कहा, ज़रूर बताए। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी हालत में हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए और हर वक्त हमें अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्र।